नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर मेरे YouTube चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूँ। हम निराला भाई का पहला घटक देख चुके थे, पहला भाग देख चुके थे। अब हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, दूसरा और आखिरी भाग। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। गेरू में दोनों मालिन अधवस्त्र और उत्तरीय कबरंग डाले गए। इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गेरिक प्रधान पहन चुके थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा एकादशी जब उन्होंने मनाया तो वो स्नान करके निकल चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे निराला जी, जिसमें वो क्या करते थे, किसी भी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते और किसी से भी 2 रोटियां मांग कर खा लेते और गीत लिखने में व्ययन हो जाते। इस संवर्था नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मेले नहीं दिखेंगे, पर हानि ही नहीं, हानि यही है कि ना जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डिलडोल रख देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये उनकी एक जीवन शैली बताई जा रही है कि वो किस किस तरह से अपने जीवन को चलाते रहे हैं। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल सरल जीवन निराला जी का रहा, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव होते भी थे तो वो अपने तौर पर ही उन्हें देखते थे। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन दृश्य में तरंगायित नहीं होती। अन्याय के बारे में भी वो बराबर लिखते थे, लेकिन उनकी आंखों की जो स्वच्छता थी वो किसी भी मैल जैसे माहौल में रहने पर भी, दृश्य को देखने के बाद भी वैसी मैली नहीं होती थी। आंखें हमेशा स्वच्छ ही रहती थी।
ओटो की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सुकिरण नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल में व्यक्त स्वाद में। क्रूरता और कायरता का यहाँ पर हमें फर्क बताया गया है कि कैसा उनके अंदर संबंध है। तो संबंध कैसा है, जैसे वृक्ष की जड़ के रस में या फिर उसके फल में होता है। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। वो किसी से भयभीत नहीं होते थे और किसी के प्रति उनके दिल में, उनके हृदय में क्रूरता नहीं थी। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के सामने हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। वो ऐसी हवा के साथ है और क्रांतिकारी भी है जो छोटी चीज़ों के साथ बड़ी चीज़ों को भी उड़ाकर ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा का योग वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प का कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उनकी सुंदरता इसी से दर्शाई जा रही है कि उनका संकल्प जो था बिल्कुल निश्चित था। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। अगर निराला जी को समझना है तो जितनी बुद्धि चाहिए, जितनी बौद्धिकता चाहिए, उतना ही हृदय भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी उम्र नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जब भी दो व्यक्ति मिलते तो उनकी नम्र जो उनका व्यवहार था नम्र, उसकी उदारता की नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता था, और दूसरा जो व्यक्ति होता था जो उनकी व्यवहार की निंदा करते हुए नहीं हारता था। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते थे वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपने बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। यहाँ पर हमें मनुष्य जाति की नासमझी और इतिहास की क्रूरता का बताया जा रहा है कि मनुष्यों ने क्या किया कि कभी
उसे उसकी श्रेष्ठता को समझ में नहीं आया तो उस व्यक्ति को क्या किया, छाट दिया गया, या उसे विष दे दिया गया, या उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, या उसे गोली मार दी गई। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं को से श्रेष्ठ होकर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वे उनके समझ के परे हैं अथवा उसका सत्य उनकी भ्रांतियां से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। निराला जी के बारे में उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने युग का अभिशाप झेला है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार नहीं घेरा नहीं। जो व्यक्ति विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है, उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोम्पल उनके लिए पत्नी वियोग की पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातोहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। यानी उनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी इतनी नीची थी कि उनको अपने माता, भाई, बहन इनकी भी सेवा करने का उनको सुविधा उनके पास नहीं थी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे हैं और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। यानी इतनी आर्थिक व्यवस्था उनकी नीची थी कि वो अपनी पुत्री का भी क्या कर पाए, अंतिम क्षणों में कुछ उनके बारे में नहीं कर पाए और पुत्र को उचित शिक्षा भी नहीं दिला पाए। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें ये निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य के एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छुपकर लक्ष्य तक पहुंचकर साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानते जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधा की चुनौती देता है। यानी निराला जी हमेशा अपने साहित्य को अधिकतर मानते थे और उसी साहित्य को पूरा करने में लगे रहते थे। सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युगस्त्रष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं। यानी निराला जी का विद्रोह बहुत हुआ करता था लेकिन वो अपने साहित्य में डूबे हुए थे। जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनके जीवन में जो भी संघर्ष रहा वो उनकी हार के नहीं है, उनकी शक्ति के उन्होंने इतना अपने जीवन में देखा है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी ने अछोर मरूक में सूखती है न अकुल समृद्ध में
अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सिडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। यानी निराला जी को अपने आप को बनाने के लिए कोई गहने की ज़रूरत नहीं है, अलंकार की ज़रूरत नहीं है, आभूषण की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो अपने आप को अच्छा दिखा सके। वो अपने हृदय से बहुत अच्छे थे। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शीलखंड है। वे जहाँ है वहाँ उसकी स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वे स्वर्ण बन जाता है। जैसे हम पारस के बारे में जानते हैं कि पारस पत्थर को किसी का स्पर्श कर दिया जाए, किसी वस्तु का स्पर्श लगा दिया जाए पारस पत्थर को, तो वो स्वर्ण में बदल जाता है। तो वैसे ही वो पारस पत्थर के शीलखंड थे, वो हर किसी को स्वर्ण बना देते थे जो उनके साथ रहता था। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में ना कोई कुछ जोड़ सकता है ना घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कोहलिका में चल रहे हैं जिसमें सव्य को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे। उनके युग में तो उनके विद्रोहियों ने उन्हें सही स्थान पर नहीं आने दिया, लेकिन आने वाले युगों में कई कलाकार उनसे उनका मूल्य समझ सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनकी समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग पर हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। संस्मरण संग्रह से इस तरह यह हमारा निराला भाई जो था ये पाठ खत्म होता है। इसका जो स्वाध्याय है ये मैं पूरा आपको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा। धन्यवाद।